लाडली लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो, मेरी राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की। वृषभान दुलारी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, मेरी राधा रानी की। राज राजेश्वरी सरकार की जय हो, भानु नंदिनी की जय हो, लाडली जी महाराज की सदा ही जय जयकार हो। सभी भक्त मेरी राधारानी परिवार एक बार संपूर्ण महल के दर्शन करें, उसके बाद हम लाइव की प्रक्रिया को आगे की ओर लिए चलेंगे। तो सबसे पहले जो दिव्य महोत्सव हरियाली तीज महोत्सव जो गया, आप सब ने उसका आनंद लिया। आप सभी एक बार संपूर्ण महल के दर्शनों का आनंद लें और फिर हम उसके बाद आनंद लेंगे जो लीला जो हुई, जो चमत्कार हुए, जो सब कुछ जो उन सेवा महोत्सव के दौरान फील किया, वो सब मैं आज आपको शेयर करूंगा। धीरे धीरे सभी को शेयर करते रहेंगे। तो सभी भक्तों को सबसे पहले राधे राधे। लाडली लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो। और कल सभी ने रक्षाबंधन का पर्व निभाया, सभी ने अपने बहन भाइयों के लिए राखी का इस पावन पर्व को मनाया। और मेरे पास भी मेरे परिवार की तरफ से राखियाँ आई जो मैंने पहनी भी थी, जो मुझे कुरियर के माध्यम से मेरे तक पहुंची, और जो कि मैंने उस प्यार को सबसे पहले मेरी राधारानी परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाया। और आप सभी ने भी अपने घर पर रक्षाबंधन का आनंद लिया होगा। रक्षाबंधन के दौरान मैं लाइव नहीं आ पाया, अपनी व्यस्तता भी थी। तो आप सभी इस आनंद को लेते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। वो लाडली लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो, मेरी श्यामा प्यारी की। और बहुत सारे भक्त लाइव से जुड़ चुके हैं और आज का दिन भी एक स्पेशल है महल में, वो मैं आज आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो आप जितने भी भक्त इस लाइव से जुड़ रहे हैं, सभी से यही अनुरोध है कि लाइव को शेयर करते रहें, ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़ेंगे और सभी को श्री राधा रानी के महल की लीला जानने को मिलेगी। जो हमारा श्री राधा रानी का जो झूलन महोत्सव था, जो 11 अगस्त से 22 अगस्त तक कंप्लीट हुआ, इस दौरान हमारी लाडली जी ने झूलन महोत्सव का आनंद लिया। श्री जी झूले में नित्य प्रति शाम के समय झूलन महोत्सव में आती थी, झूला झूलती थी। और ऐसा माना गया कि साक्षात ठाकुर जी उन्हें झूला झुलाते थे और सखियां आजू बाजू में उनके लिए पान बीड़ा, एक तरफ जल और एक तरफ भोग प्रसाद लेकर अगल बगल में खड़ी रहती थी। ठाकुर जी खुद बांके बिहारी जी अपने हाथों से उस झूले में, जो स्वर्ण हिडोला था, उस झूले में झोटा देते हैं और श्री जी उस झूलन महोत्सव का आनंद लेती है। आप सभी महल के मुख्य द्वार के दर्शन करें। और सावन का महीना खत्म होते होते भक्तों का अभी तो रस कम है, धीरे धीरे अब भादों लग चुका है। अब भादों, सावन के बाद जो अगला महीना है, जो भादों का महीना है, इस भाद्रपद के महीने में हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव, हमारी राधा रानी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और आप भी इन महोत्सव में अपने घर पर ठाकुर जी के जन्मोत्सव का आनंद लें, लाडली जी के जन्मोत्सव का आनंद लें। हमारे प्रिय प्रीतम के साथ इस जन्मोत्सव का भी आप सब मिलकर घर बैठे भी आनंद ले सकते हैं। आप सभी से यही है कि आप सभी इस आनंद को घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं जल्द ही एक लाइव के माध्यम से पूरे डिटेल में आपको ये बताऊंगा कि आप घर बैठे जो
अपने ठाकुर जी का, गोपाल जी का, अपनी राधा रानी का, राजेश्वरी सरकार का, जुगल जोड़ी का किस तरह से अभिषेक कराएं, उस अभिषेक में हम क्या क्या मिलाएं कि उस अभिषेक को हम महाअभिषेक में तब्दील करें। घर बैठे भी हम उस अभिषेक का आनंद ले सकते हैं। तो ये मैं पूरी डिटेल अब जैसे जैसे जो दिन करीब आते जाएंगे मैं पूरी डिटेल के माध्यम से आप सबको शेयर करता रहूँगा। तो ये तो हमारे इस भाद्रपद के महीने में अष्टमी के दिन जब अष्टमी आएगी तो हमारे ठाकुर जी का जन्म होगा, उससे ठीक 15 दिन पश्चात अष्टमी के दिन हमारी श्री राधिका, हमारी राधा रानी, हमारी लाडली जू का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तो श्री जी की कृपा बनी रहे, हम सब भक्त मिलकर उस अभिषेक में शामिल हों, क्योंकि माहौल श्री जी की कृपा से सब कुछ अभी यहाँ ठीक है। बहुत सारे भक्त लोग भी आ रहे हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है। तो यही हम कामना करते हैं श्री जी से, यही हम चाहते हैं श्री जी ऐसी कृपा करना कि इस बार राधाष्टमी सभी भक्तों के साथ मनाई जाए, क्योंकि पिछले वर्ष कई सारे भक्त ने बाहर बैठकर, ऐसी बंगलियों में बैठकर लाडली जी के अभिषेक का इंतजार किया था। जी हाँ, जो लाइव देख रहे हैं वो समझ भी गए होंगे कि ऐसी बंगलियों में बैठकर श्री जी के अभिषेक का इंतजार किया। जी हाँ, हमारे जो नीरज भैया राधाष्टमी के दौरान ऐसे ही पीछे दूसरे मुख्य द्वार की बंगली पर बैठकर श्री जी के अभिषेक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन श्री जी ने कृपा ऐसी की कि उन्हें अपने अभिषेक में शामिल किया। तो अब यही चाहते हैं कि सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा इस अभिषेक में श्री जी के अष्टमी महोत्सव में शामिल होंगे। श्री जी सब पर कृपा करेगी। और सच बताऊं तो हमारे परिवार के जो गोस्वामी हैं वो हमारी श्री राधा रानी को अपनी बहन मानकर, हमारी श्री राधा रानी को अपनी बहन मानकर रक्षाबंधन के पर्व को निभाते हैं, क्योंकि ये रक्षाबंधन का पर्व सच में हमारे गोस्वामियों की तो ये बेटी है, हमारी लाडली जो, हमारे जो दादा परदादा हैं उनकी लाली है, क्योंकि सभी अपने अपने भाव श्री जी के प्रति रखते हैं। तो जब हमारे गोस्वामियों की, हमारे पिताजी जो बड़े बड़े ताऊ जी जो हैं, उनकी अगर बेटी है तो हम सब जो नवयुवा हैं उन सब की बहन हमारी श्री राधा रानी। तो रक्षाबंधन का पर्व हमारे गोस्वामी जन श्री जी के श्री चरणों में रक्षाबंधन के पर्व को निभाते हैं। आप भी इसी तरह एक रिश्ता सा जोड़िए, क्योंकि उस रिश्ते में एक अपनापन सा लगता है। जब भी कभी अगर आपने अभी तक अगर श्री राधा रानी के एक ठाकुर जी एक बाल रूप के दर्शन किए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम श्री जी को एक साक्षात एक रिश्ते के साथ निभाएं तो सच में हमें जब भी वह दिन करीब आएगा तो हमें उस दिन तो अवश्य श्री जी के महलों में आना ही पड़ेगा। जी हाँ, श्री जी सभी पर कृपा करती है। मैं यही चाहता हूँ कि श्री जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। और इस बार जो हरियाली जो महोत्सव था इस तरह से मनाया गया कि परिवार के सभी भक्त जो भी यहाँ मौजूद थे उन सब ने इस महोत्सव में जो आनंद लिया, शायद ही वह आनंद आज तक श्री जी के महल में आया होगा। जिन जिन ने लिया है उन सबको तो पता ही होगा कि वो आनंद नहीं परमानंद था, जिसे हम सब ने महसूस किया। हुआ क्या था कि जब श्री जी का जो डोला था वो जब निकल रहा था, तो जब श्री जी इस द्वार से निकली थी तो सभी जो भक्त थे यहाँ इस कतार में लाइन से खड़े हुए थे, और ये वाला रास्ता पूरी तरह से लाडली जू के लिए खाली कर दिया गया था। और ऊपर यहाँ भी बहुत सारे भक्त, मेरी राधा रानी के और भी भक्त पुष्प लेकर इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी श्री राधा रानी का जो डोला है सज धज के चली राधा प्यारी, जब यहाँ से निकलेगी तो पुष्पों की बरसात होगी। यहाँ भी बहुत भक्त खड़े हुए थे और यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ भी बहुत सारे भक्तों ने श्री जी के मुख्य द्वार से निकलने का इंतज़ार किया, क्योंकि हाथों में पुष्प थे। श्री जी का वो स्वर्ण हिडोले से श्री जी एक छोटे से हिडोले में जब यहाँ जा रही थी
तो जैसे ही लाड़ी जू जब बाहर निकली तो नज़ारा कुछ इस कदर था कि मैं इसे अगर आज आपको शेयर करूं, तो जैसे ही मैं इस मुख्य द्वार से श्री जी के हिडोले को लेकर जब निकल रहा था तो सभी भक्तों की आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि यहाँ इस तरफ शहनाइयाँ, ढोल, नगाड़े इस तरह से बज रहे थे और आगे जो घंटी घड़ावल की ध्वनि इस तरह से बज रही थी कि सभी भक्त ने जब नज़ारा देखा ना लाडली जू का, तो आँखों के आंसू भी नहीं रोक पाए। और भीड़, अगर भक्तों का अगर तांता देखें, अगर भक्तों का हम इस कदर अगर तांता देखें तो पूरा प्रांगण पूरी तरह से भरा हुआ था, पूरा प्रांगण भरा हुआ था। और इतनी भीड़ में हमारी श्री राधा रानी सभी भक्तों के बीच इस छतरी में एक परिक्रमा लगाकर यहाँ आई। नज़ारा अद्भुत था। पुष्पों की बारिश थी, घंटी घड़ावल थे, भक्तों की गूंज थी, जो वहाँ पे राधा नाम था, राधे 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 हो रही थी। ऐसी कृपा थी, वह आनंद सच में मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और जब श्री जी का जो हिडोला है जब अपने मुख्य द्वार से होता हुआ जब निकला ही था तो सच में पुजारी जी भाव विभोर हो गए कि लाड़ी जू पूरे वर्ष में 3 बार नीचे की ओर जब जाती है तो जैसे कहते हैं ना, जैसे अपनी एक बेटी जब घर से बाहर निकलती है तो एक पिता को, एक भाई को चिंता रहती है, उसी तरह श्री जी वर्ष में 3 बार बाहर निकली थी। तो पुजारी जी को एक चिंता सी रही कि कब हमारी लाडली जो गर्भगृह में आ जाए और कब हम चैन की सांस लें। ऐसा नज़ारा था सच में। जब श्री जी गई तो बस मैंने ये कहा, है महारानी, बस सकुशल मैं पूरा त्यौहार मनाकर, हरियाली उत्सव मनाकर यहाँ श्री जी आपको ले आए। सभी पुजारी मौजूद थे क्योंकि उस समय और भी पुजारियों को इनविटेशन देना पड़ता है, क्योंकि इतनी सारी भीड़ में श्री जी का डोला के लिए कई सारे पुजारी आते हैं, जो हमारे तीनों परिवार के थोक के सभी पुजारी आते हैं। और बहुत सारे जो भक्त, श्वेता जी, नीरज जी, बहुत सारे जो भक्त, नेहा गोयल जी, जो सब हाथ जोड़ रहे हैं, उन सब ने इस आनंद को महसूस किया था। क्यों? ये कल्पना जी, समीक्षा शर्मा जी, उन्होंने इस आनंद को महसूस किया था जो मैं आज आनंद आपको बता रहा हूँ। उन्होंने इस आनंद को फील किया था जो आज शायद सोच रहे होंगे कि काश हम क्यों नहीं पहुँच पाए लाडली के इस प्रांगण में, क्यों नहीं मना पाए हम इस महोत्सव को, जिसमें इस तरह से धूमधाम से पुष्पों की वर्षा हुई हो और सभी की आंखों में आंसू हो, क्योंकि नज़ारा अद्भुत था। तभी तो कहते हैं लाडली अद्भुत नज़ारा तेरे बरसाने में है। नज़ारा ही कुछ और था। आप सभी से यही है कि आप सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें और जितना भी हो सके लाइव को शेयर करते रहें, क्योंकि अभी भी हम कम से कम 20-25 दिन बाद महल से लाइव हुए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि श्री जी के सेवा महोत्सव की थकान कुछ इस कदर थी कि आपने देखा ही होगा। और आप सभी यहाँ, जय हो मेरी गौ माता, जय हो तुलसी माता, तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। तो आप सभी यहाँ, जो कल बैलून डेकोरेशन हुई, कल की इस बैलून डेकोरेशन का आप सभी आनंद लें और सभी राधे राधे बोलते रहें और हमारी श्री जी की सखियों के दर्शन, जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विष्णु दुलारी की। और श्री जी की जो दिव्य पोशाक है कि आज हमारी किशोरी जी ने कौन से रंग की पोशाक पहन रखी होगी, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आज हमारी लाडली जी कौन से रंग की पोशाक पहनकर आज भक्तों को दर्शन दे रही है। क्योंकि
अब तो हरियाली महोत्सव संपन्न हुआ, सावन का महीना कंप्लीट हुआ, तो अब तो हमारी श्री जी वही अपने प्रिय कलर पहनकर भक्तों को दर्शन देंगी। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आज हमारी लाडली जी ने कौन से कलर पहन रखा होगा, आप सभी ज़रूर बताएं। और हमारे स्वामी जी महाराज के आप सभी यहाँ मत्था टेका तो सभी राधे राधे बोलते रहे। जय हो स्वामी जी महाराज की सदा जय। ये पुष्प नहीं साक्षात हम तो यही सोचते हैं कि हम तो स्वामी जी महाराज की स्थली पर पहुंच चुके हैं और यहाँ हम मत्था टेक रहे हैं। डॉली जी कहते हैं पिंक, सुचिता जी कहते हैं ब्लू। तो आप जो भी इस लाइव को देख रहे हैं सभी से यही अनुरोध है कि मिलूँगा, अभी तुरंत मिल के जाऊँगा। हाँ, मैं भी मिलूँगा कि आप सभी यहाँ हमारी गौ माता के दर्शन करें। जय हो मेरी गौ माता, जय हो गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। आप गौ माता के कान में काफ़ी दिनों के बाद जो हम लाइव चल रहे हैं तो आप ज़रूर हाजिरी लगाएं और गौ माता से बस यही प्रार्थना करें, हे गौ माता अब तो कृपा करो कि हम भी बरसाना धाम आएँ और दर्शन करें। आप सभी राधे राधे बोलते रहें। पवित्रा जी कहती हैं येलो कलर, मीनाक्षी जी कहती हैं येलो कलर, प्रियंका जी कहती हैं पिंक कलर। तो आप सभी जो भी तो आज हमारे परिवार के भक्त हैं जय सूर्यदास जी, उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री जी खूब कृपा करें और ऐसे ही वह आज उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में लाडली जी को रबड़ी का भोग, तो आज उनके द्वारा श्री जी को रबड़ी का भोग भी लगाया जाएगा। और यही कामना करते हैं कि श्री जी खूब कृपा करें, उन्हें लंबी आयु दें और स्वस्थ, ताकि हम श्री जी के महल में कामना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आनंद लेते रहें। और सभी राधे राधे बोलते हैं। और हमारे यहाँ सोनू गोस्वामी जी भी श्री जी के महल में नित्य प्रति अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। इसे हम हाजिरी कहें। जो व्यक्ति, जो गोस्वामी जो ऐसी स्थिति में भी नित्य प्रति श्री जी के महलों में दर्शन के लिए आता है, इसे हम कृपा ही समझें और इसे हाजिरी ही समझें। तो महल में देखिए किस तरह से ये बैलून रेड और पिंक कलर के बैलून के साथ श्री जी के महल को सजाया गया। तो श्री जी की जो पोशाक है आप सभी देख रहे होंगे कि आज हमारी लाडली जी ने येलो कलर की पोशाक पहन रखी है। वैसे तो मैंने आपको एक क्लू दे ही दिया था कि हरियाली उत्सव के बाद अब हमारी किशोरी जी अपने प्रिय कलर, तो ये श्री जी का प्रिय कलर तो नहीं लेकिन हमारे लालचू का प्रिय कलर अवश्य है। और सच बताऊं कि हमारे परिवार के भक्तों पर ऐसी कृपा हुई कि जो बिहारी जी 12 वर्षों में ना कर सके, श्री जी ने एक बार में पूरा किया। ये भी चमत्कार मैं शेयर करूंगा। और एक और गुड़गांव से हमारे शर्मा जी का चमत्कार, जो श्री जी की कृपा से वो बरसाना धाम आए, लाडली जी का 56 भोग किया और उसके बाद जैसे ही घर पहुँचे तो श्री जी की कृपा किस तरह से हुई, ये भी मैं आज आपको पूरा धीरे धीरे इन लाइवों के माध्यम से बताऊंगा। और एक और चमत्कार अद्भुत श्री जी ने मेरे साथ किया, वो भी मैं आज आपको, वो भी आगे आने वाले लाइवों में शेयर करता रहूँगा। आप सभी जुड़े रहें, राधे राधे बोलते रहें। और यही देखना चाहता हूँ कि कितने भक्त हैं जो हमारे इस लाइव से जुड़े हैं। आप सभी यहीं से दर्शन करते रहें और राधे राधे बोलते रहें। मालती सिंह जी, रिंकी अग्रवाल जी, गीता गुप्ता जी, तरुण पाहूजा जी, सालू जी, कुमार मोदी जी, लीना जी, बबीता जी, अंजलि जी, अश्विनी चावला जी, निर्मला जी, दीक्षा कुशवाहा जी, हर्षिता अग्रवाल जी, प्रियंका गुप्ता जी,
जुगल किशोरी जी, पवित्रा जी, प्रदीप कुमार जी, मित्र पटेल जी, प्रीति पांडे जी, निशा लूथरा जी, नेहा गोयल जी, प्रियंका चौहान जी, प्रिया रस्तोगी जी, राधिका यादव जी, प्रतिभा राठौर जी, अंजलि कोहली जी, शक्ति ढल्ला जी, अनु राकेश जी, पूनम खन्ना जी, कमलेश जी, कमलकांत जी, श्री लक्ष्मी जी, जगदीश्वरी जी, GSD सागर जी, संगीता जी, अनुप्रीता जी, डिम्पल खन्ना जी हमारे परिवार के इस महोत्सव का आनंद लेकर गई हैं। गीता अरोरा जी, नेहा गोयल जी ने भी बड़ा आनंद लिया। नितिन पांडे जी, अरदास जी, कवित्र रजक जी, हरदासी जी, प्रतिमा जी, बबली प्रताप जी, सभी ने आनंद लिया। रिंकी अग्रवाल जी, साक्षी जी, समीक्षा जी, गुंजन जी, अनीश जी, विशाल जी, सिमरन जी, अमन कौर जी, राजकुमार जी, किरण जी, मीनाक्षी सिंगला जी, नीलम सोनी जी, सुरम डेंगी जी, मोना राजपूत जी, हर्षद जी, सभी ने इसी तरह इस परिवार से जुड़कर जो आनंद लिया है वही हम आनंद सबके साथ शेयर कर रहे हैं। राजेश कुमार जी, शालिनी जी, निशी रानी जी, ज्योति जी, रानी जी, ममता जी, बबली प्रताप जी, डॉक्टर राजीव जी, किरण जी, प्रेमलता जी, एकता जी। प्रेमलता जी की जो हाजिरी है इस बार मिस हो गई, वो अपने जन्मदिन पर नहीं आ सकें, सेवा महोत्सव में नहीं शामिल हो सकें, लेकिन यही कामना करते हैं श्री जी खूब कृपा करें। और अब मैं यही, अगर जो मेरा लाइव देख रहे हैं भक्त, जो इस महोत्सव में जुड़े और उन्होंने जिस आनंद को महसूस किया, तो मैं यही चाहता हूँ कि हम जो शाम का जो लाइव जो आएंगे, आपसे मुझे यही रिक्वेस्ट है। भावना जुनेजा जी ने भी बड़ा आनंद लिया। यही रिक्वेस्ट है कि आपने जो आनंद यहाँ महसूस किया, मैं तो बताता हूँ कि यहाँ कैसा आनंद आता है। जो भक्तों ने इस महोत्सव में आकर इस आनंद को फील किया, वो शाम के लाइव में या कल के लाइव में ज़रूर जुड़कर सभी को शेयर करें। कि आप शेयर कीजिए, मैं तो नित्य प्रति शेयर करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप शेयर करें कि कैसा आनंद आपने महसूस किया। ये सब औरों को भी तो पता चले कि यहाँ का आनंद कैसा है। कई भक्तों ने तो यहाँ इस महल में ऐसा आनंद लिया कि यहीं सोए, यहीं आराम किया, यहीं श्री जी की सोनी सेवा की, मंगला की, श्रृंगार की, शयन की, संध्या की, राजभोग किए, ऐसे आनंद लिए। तो ये मैं सब आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो यही चाहता हूँ कि जिन भक्तों ने इस आनंद को महसूस किया है वो आपको शेयर करें। सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। लाडी लाल की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, मेरी श्यामा प्यारी की आज के आनंद की सदा ही जय जयकार हो। आज हमारी किशोरी जी येलो कलर की पोशाक में सिल्वर कलर के गोटे में दर्शन दे रही हैं, और आज सफ़ेद मोतियों की माला है और पुष्पों के हार हैं। श्री जी की नवरत्न चंद्र का है, ठाकुर जी के सोने के मुकुट हैं। और आप सभी आनंद लीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की जय हो, विश्वान दुलारी की भैया जी। और आप सभी यही इसी तरह आनंद लेते रहिए। और सच में यहाँ बहुत ही अद्भुत आनंद बरसता है, और जो रस कहीं नहीं है वो रस है यहाँ। रस नहीं, यहाँ ठाकुर जी रास करते हैं। और एक घटना तो मैं आपको 1972 की मुझे एक बहुत बुजुर्ग गोस्वामी ने शेयर की कि 1972 में लाडली जी ने कैसा चमत्कार किया, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो आप सभी इसी तरह जुड़े रहें, लाइव का आनंद लेते रहें और सभी शेयर भी करते रहें, ताकि हमारा यह लाइव और भी भक्तों तक पहुंच सके। और सच बताऊं, हमारे इस लाइव में जितने भी भक्त जुड़े हैं उनको यही आनंद आया हुआ कि हम सब बरसाना धाम पहुंच गए। हमारे लाइव में कभी ऐसा नहीं था कि हमने कुछ बनाकर या फिर कुछ सोचकर या फिर कुछ पढ़कर, सिर्फ हमने तो बस भाव प्रकट किए हैं। आगे भी करते रहेंगे और भी भक्तों के भाव जो हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप इन भावों को अपने इस भाव से जोड़ दें, ताकि हमारे और जो आपके भाव हैं वो इस कदर जुड़ जाएं कि हम श्री जी के महलों तक पहुंच जाएं। और जिस दिन हम श्री जी के महलों तक पहुंच गए, तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि श्री जी की कृपा आपके ऊपर होगी। और मुझे अभी भी विश्वास है कि श्री जी कई भक्तों को, जिन्होंने इस आनंद को फील किया है ना, उस आनंद को स्वप्न में भी याद दिलाएगी कि तूने इस आनंद को मेरे यहाँ महसूस किया ना, अब वो आनंद तेरे इर्द गिर्द घूमता रहेगा। वो सब आनंद आपको बरसाना की याद दिलाएगा।
अब सभी भक्तों से मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी जुड़े रहिए, आनंद लेते रहिए। सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। राधे श्याम लाडली लाल की जय हो, पुष्पान दुलारी की जय हो, मेरी श्याम लाडली। आज के आनंद की सुनाई जय जयकार हो, जय हो मेरी राधा रानी, जय हो पुष्पान दुलारी की। राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी भक्त इस सेवा महोत्सव में आए, अगर मैंने उस भीड़ में या फिर उस माहौल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, अगर मैंने अपने परिवार के भक्तों से अगर बातचीत नहीं कर पाया हूँ तो माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि उस सेवा महोत्सव में बहुत सारे भक्तों से को अटेंड भी करना था और भीड़ में मुझे भी पता है कि मैं कई भक्तों से मिलकर बैठकर बात भी नहीं कर पाया। तो उन सब से मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ कि देखिए उस महोत्सव में बहुत सारे भक्त लोग आए हुए थे, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप सबका और मेरा जो प्रेम है वो हमेशा बना रहे और हम इस परिवार को परिवार समझें और इस परिवार के आनंद को हम सब मिलकर फील करें। सभी को राधे राधे। राधे श्याम लाडली लाल की जय हो, मेरी राधा रानी की जय हो, पुष्पान दुलारी की। और अभी हम सोनू जी से कुछ देर बातें करेंगे, क्योंकि इस सेवा महोत्सव के दौरान भी हम इनसे नहीं मिल पाए, तो कुछ 2 मिनट बैठकर इनसे चर्चा करेंगे और मैं अपना लाइव सेशन विराम करता हूँ। सभी को राधे राधे। आराम से जय हो मेरी राधा रानी की जय हो, पुष्पान दुलारी की। राधे राधे।